सुजुकी एक्सेस 125 मेरी वन ऑफ द मोस्ट रेकमेंडेड स्कूटर और पिछले एक दशक से शायद इंडिया की बेस्ट 125 सीसी स्कूटर। अगर सुजुकी एक्सेस की बात की जाए तो अनडाउटेडली ये हमेशा से ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैकेज रही है। अब 2025 में इसको एक नए अवतार में सुजुकी ने लॉन्च कर दिया है। तो क्या अब भी ये उतनी ही ज्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट है? क्या अब भी ये मोस्ट रेकमेंडेड स्कूटर रहेगी? क्या अब भी ये बेस्ट 125 सीसी स्कूटर रहेगी? और अगर आप मार्केट में हैं, एक अच्छी स्कूटर ढूंढ रहे हैं, तो क्या आपको वाकई में एक्सेस 125 कंसीडर करना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रिद्धिमान। चलिए बात करते हैं ऑफ द ऑल न्यू सुजुकी एक्सेस 125। देखो, सबसे पहले तो मैं डिजाइन की बात करूं उससे पहले बात करना चाहूंगा ऑफ द जेनरेशन, क्योंकि काफी सारे लोगों को लग रहा है कि यार ये शायद एक मेयर फेसलिफ्ट है। वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस इज एक्चुअली द थर्ड जनरेशन ऑफ द एक्सेस। जी हाँ, एक्सेस वैसे ही बड़े लंबे टाइम से हमारे मार्केट में सेल की जा रही थी और जो पिछला मॉडल आपने देखा था वो था उसका सेकेंड जनरेशन। और अब इन टिपिकल सुजुकी फैशन इसका थर्ड जनरेशन भी हमें देखने को मिल गया। भारत मोबिलिटी एक्सपो में हम सबसे पहले देखने को मिला था और अब लॉन्च कर दी गई। और यहाँ पे ये आपको देख के शायद जहां फेसलिफ्ट की तरह लगेगा, बहुत सारी चीजें अंडर द स्किन चेंज की गई है एंड दिस इज नाउ द थर्ड जनरेशन। अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो यहाँ पे इसको मैं एक एवोल्यूशनरी डिजाइन कहूंगा। जो टिपिकल एक्सेस का लेआउट सिलुएट था उसको इंटैक्ट रखा गया है। प्लेटफॉर्म मोर और लेस वही है, बट थोड़े चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। और अगर आप डिजाइन एलिमेंट्स की बात करें तो आपको कंप्लीटली नया हेडलैम्प यूनिट देखने को मिलता है, नया स्प्लिट टेल लैंप यूनिट देखने को मिलता है, साइड एप्रन्स, फ्रंट प्रोफाइल सब कुछ नए हैं, बट इट्स डिस्टिंक्टिवली एन एक्सेस। हाँ, रही बात यहाँ पे कुछ चीजों की, तो ये फुल मेटल बॉडी नहीं है। एप्रॉन के अलावा बाकी सारे पार्ट्स जो हैं दे आर फाइबर। जहां पहले एक्सेस थोड़ी राउंडेड एजेस के साथ आती थी, वही अब एक्सेस का डिजाइन काफी ज्यादा शार्प हो गया है। बट द डिस्टिंक्ट नियो रेट्रो डिजाइन इज स्टिल देयर, द सिंपल सटलनेस ऑफ द डिजाइन इज स्टिल देयर एंड मेरे हिसाब से वो एक बहुत ही अच्छी बात है। रही बात यहाँ पे कुछ चीजों की जो सुजुकी ने चेंज किए हैं और मुझे लगता है कि शायद थोड़े और बेटर किए जा सकते थे, तो सबसे पहले तो फ्यूल लिड है। जहां पे पहले जो आउटर फ्यूल फिलिंग कैप था वो लगता था सीधे एम्बेसडर से उठाया गया है, अब आपको फ्लैप मिलता है, बट द फ्लैप ओपन्स साइडवेज, व्हिच इन माय ओपिनियन इज काइंड ऑफ एन एर्गोनॉमिक इशू। अगर ये ऊपर की तरफ होता तो फिलिंग अप फ्रॉम बोथ द साइड्स वुड हैव बीन इजी, बट देन दैट्स अ सिंपल थिंग, नॉट समथिंग दैट इज अ डील ब्रेकर। सेकंड इज द न्यू ब्रेक लॉक। अब ये थोड़ी सी अर्गोनॉमिकली डिफिकल्ट लगती है। जो पहले का सेटअप है वो ज्यादा सिंपल लगता है। इनफैक्ट हमने जो सिंपल टॉगल वाले सेटअप दूसरे स्कूटर्स में देखे हैं वो ज्यादा बेहतर लगता है। अगर मैं बात करूं फुट एरिया की, तो आपको एक डिसेंट फुट एरिया मिलता है। अगर आपको बहुत ज्यादा फुट एरिया चाहिए तो शायद बर्गमैन जैसे स्कूटर्स आपके लिए ज्यादा सूटेबल रहेंगे, बट दिस फॉर मेजॉरिटी यूज केसेस इज क्वाइट गुड। अगर बात करें यहाँ पे सीट्स की, तो सीट्स आपको मोर और लेस सिमिलर लगने वाले हैं। जो कुशनिंग है उसमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। एक बिल्कुल परफेक्ट कुशन सपोर्ट मिलता है। जो फर्मनेस है वो काइंड ऑफ बिल्कुल सही है, जहां पे आप इन सिटी यूज में कंफर्टेबल रहेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा लंबे जाते हैं तो शायद आपको थोड़ी सी नमनेस फील हो सकती है, बट ओवरऑल सीट से मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। अब अगर बात करते हैं अंडर सीट स्टोरेज की, तो सुजुकी ने यहाँ पे अंडर सीट स्टोरेज को इंक्रीज किया है। अगर आपको लगता है कि आप आज भी इसमें फुल फेस हेलमेट रख सकते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि इसमें फुल फेस हेलमेट अब भी नहीं आएगा। स्लाइट मार्जिन से इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, बट जो पैनल अंदर प्रोट्रूड आउट करता है वो थोड़ा सा यूजेबल स्पेस को और ज्यादा कम कर देता है। बट ओवरऑल आई थिंक ये एक चीज है जो हमने जुपिटर या फिर जुपिटर 125 दोनों में काफी बेहतर देखा है। और ये चीज अब मुझे लगता है नॉट जस्ट ओनली सुजुकी बट अदर जापानीज बाइक मेकर शुड ऑल्सो अडॉप्ट, बिकॉज स्कूटर का सबसे बड़ा बाइंग पर्पस ही होता है प्रैक्टिकलिटी। ओवरऑल आई थिंक ergonomics वाइज दिस इज वेल सूटेड। जहां फ्रंट में अब आपको दो पॉकेट्स मिलते हैं वो क्लोज्ड नहीं है, तो वो भी एक शॉर्ट यूज के लिए सही है। तो सुजुकी एक्सेस की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या रही है? सुजुकी एक्सेस की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट रही है उसकी इंजन, और उसी को सुजुकी ने चेंज कर दिया। क्या ये सही किया या गलत किया? वेल आई थिंक ये बहुत सही किया।
बिकॉज ये जो इंजन है इज जस्ट फैंटास्टिक। देखो, सबसे पहले तो ये शायद इकलौती स्कूटर है जो एक हाई कैम सेटअप के साथ आती है, और वो हाई कैम लिफ्ट के वजह से जो पावर डिलीवरी है वो जबरदस्त मिलती है। सुजुकी एक्सेस का जो पिछला इंजन था वो बहुत ही रिफाइंड, बहुत ही जबरदस्त, मतलब आपको फील भी नहीं होता था कि इनफैक्ट आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस उस इंजन में फील नहीं होता था। एंड दिस इज इवन बेटर विद दिस न्यू इंजन। आपको एक बहुत ही रिफाइंड इंजन मिलता है, बहुत ही साइलेंट है, आपको शायद ही नॉइज फील होगी इस स्कूटर में। एंड आइडलिंग में तो समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट टू से कि वेदर द स्कूटर इज ऑन और नॉट। यहां तक कि सुजुकी ने इसके थ्रॉटल नोट को भी थोड़ा सा ज्यादा ग्रंटियर किया है, विच इन माय ओपिनियन इज क्वाइट गुड। हाँ, अगर आप इसको एनटॉर्क से कंपेयर करेंगे तो उतनी ज्यादा स्पोर्टी नहीं है, उस चीज में टीवीएस ने कुछ अलग ही क्रैक कर रखा है। लेकिन स्टिल दिस इज काइंड ऑफ नाइस एंड द ओवरऑल रिफाइनमेंट इज जस्ट फैंटास्टिक। उससे भी ज्यादा जो फन बात है वो है इसकी पावर डिलीवरी और जिस तरीके से ये स्कूटर पिकअप करती है। आपको कहीं पे भी एक मोमेंट के लिए भी ऐसा फील नहीं होगा कि द स्कूटर इज रनिंग आउट ऑफ पावर। इट जस्ट कीप्स पिकिंग अप रियली रियली वेल। इनफैक्ट एट स्पीड्स ऑफ अराउंड 100 एटलीस्ट एज पर दी ऑटो, आपको कहीं पे भी स्ट्रेस फील नहीं होता है, आपको लैक ऑफ पावर फील नहीं होता है, और वाइब्रेशंस तो 100 तक पे भी सीप इन नहीं करते हैं। रही बात बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस की, तो किसी भी तरीके से परफॉर्मेंस के मामले में ये स्कूटर आपको निराश नहीं करेगी। दिस इज अ स्लीपर स्कूटर, दिखती है एक फैमिली स्कूटर की तरह, पर जहां आपने थ्रॉटल को थोड़ा सा घुमाया, आपको जो एक फन टू राइड एलिमेंट इस स्कूटर की है वो ऐसे फट से निकल के आती है, और आपको एक ऐसे बड़ी सी स्माइल आ जाएगी चेहरे पे कि भाई मजा आ गया चला। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं इसके राइड एंड हैंडलिंग की, तो सुजुकी ने अब भी इसमें फ्रंट में 12 एंड रेयर में 10 इंच के टायर्स दिए हैं। Personally, I would have loved to see a 12-inch wheel at both the ends, but Suzuki का कहना है कि नहीं, ये इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से सही है। अब सुजुकी का मानना है, मेरा मानना कुछ और है, आपका मानना क्या है आप नीचे बता सकते हैं। बट दैट सेड, दिस सस्पेंशन इज जस्ट वेरी गुड। इस व्हील सेटअप के साथ भी इंडिया के ज्यादातर रास्तों पे ये आराम से निकलती है, आपको बहुत ज्यादा झटके महसूस नहीं होते हैं, काफी सटली और आराम से ये बम्स को सोक इन कर लेती है। अगर आपको एक कंफर्टेबल स्कूटर चाहिए तो वो चीज तो आपको एक्सेस में मिल जाती है, और जो सस्पेंशन सेटअप और हैंडलिंग का भी सेटअप है वो भी बहुत ज्यादा एजिलिटी की तरफ है। तो कंफर्ट एंड एजिलिटी, ये दोनों का ही ब्लेंडेड कॉम्बिनेशन जो आपको मिलता है वो जबरदस्त आपको एक्सेस में देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें, एक्सेस 125 की जो कोर फंडामेंटल्स थे वो अभी भी इंटैक्ट है। Simple design, good practicality, and a fantastic engine, very good ride quality, and a very sharp handling. और ये सारी चीजों को आज भी एक्सेस आराम से टिक करती है, एंड इन सभी चीजों को पहले के मुकाबले और भी बेहतर तरीके से करती है। अगर आपको जेन्युइनली सुजुकी एक्सेस लेना है तो आई वुड से जस्ट गो विद द मिडिल वेरिएंट, जहां पे आप डिस्क ब्रेक मिलता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, नो नीड टू पे एक्स्ट्रा फॉर द राइड कनेक्ट बिकॉज दैट isn't something that you will use, and Suzuki का वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। Software experience of that app is just not up to the mark. But if you want a complete scooter, the mid variant of the Access is just simply a great option to go for. इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इस चैनल पे आपको ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस वीडियोस मिलते रहते हैं। With that said, नमस्कार।